नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के पतन में अभी तक अलग अलग 6 वीडियो हमारे YouTube चैनल अंकित सिंह गोलू पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि 6 वीडियो इससे पहले जो अपलोड किया गया है इतिहास के संबंध में, उस 6 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या हमारे YouTube चैनल अंकित सिंह गोलू पर जाकर के आप देख सकते हैं। उसको जरूर देखिए तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के 6ठे भाग में हम लोगों ने मुहम्मद शाह के कार्यकाल के बारे में अध्ययन किया था। मुहम्मद शाह के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा था कि मुहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण यानी कि दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। उसके बाद से करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी कुछ हद तक हासिल किया था, तो वो सब पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन में मुहम्मद शाह से संबंधित जितना घटना था वो मुगल साम्राज्य के पतन भाग 6 में जाकर आप जरूर देखें। अब आइए हम लोग चलते हैं अहमद शाह के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करने। तो अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 यानी कि करीब करीब 6 वर्षों का होता है। मुहम्मद शाह के मृत्यु के पश्चात उसका इकलौता पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बना। तो आपने देखा था पिछले वीडियो में कि मुहम्मद शाह जो जहान शाह के पुत्र थे तो ये मुगल शासक बने थे, और इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनका इकलौता पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बनता है। मुगल साम्राज्य के सत्ता यानी कि गद्दी पर बैठने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया अहमद शाह के बारे में। इसने यानी अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में भी देखा था कि वजीर मुगल शासन काल में एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था, बहुत प्रमुख पद हुआ करता था। तो वजीर के पद पर किसको बैठाया गया? सफदरजंग को बैठाया गया। किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा, अहमद शाह के कार्यकाल में। और सफदरजंग कौन थे जी? तो सफदरजंग सूबेदार थे। पहले कहाँ के सूबेदार थे? अवध के सूबेदार थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसमें कॉमन प्रश्न आता है, ज्यादा इसमें डीप प्रश्न नहीं आता है, तो सीधे सीधे बस याद रख लेना है बिना किसी तनाव का। बिल्कुल। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी से हुआ था, मतलब कि अहमद शाह का जो जन्म हुआ था उसका जन्म एक नर्तकी यानी कि डांसर से हुआ था। उनकी माँ एक डांसर थी जिसके साथ मुहम्मद शाह ने विवाह कर लिया। यानी अहमद शाह के पिताजी मुहम्मद शाह उस डांसर के साथ विवाह कर लिए। अहमद शाह के काल में मुगलों का शाही सामान बिकने लगा। अहमद शाह के काल में मुगलों का शाही सामान मतलब साम्राज्य का जितना भी प्रतिष्ठित सामान था, जो पद चिन्ह वगैरह या पूर्वजों का या उनके मुगलों का एक शाही सामान हुआ करता था, जिसका एक अस्तित्व हुआ करता था, वो सब भी बिकने लगा। क्यों बिकने लगा जी? ताकि सेना को वेतन दिया जा सके। तो मुगल साम्राज्य का पतन आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब कितना पतन देखिएगा। मुगल जिसका दबदबा हुआ करता था पूरे भारत में, एक समय वो था, और एक समय आपने देखा कि राजपूतों का अधिकांश क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब स्वतंत्र होने लगे मुहम्मद शाह के कार्यकाल के आसपास से ही। उसके बाद आपने देखा कि उसके पहले भी आपने देखा कि अजीत सिंह इत्यादि ने अपनी पुत्री को मुगल हरम से वापस लेकर के चले गए। उसके अलावा आपने कई ऐसे घटना को देखा जिससे ये बिल्कुल अनुभव होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन यहाँ से शुरू हो चुका है। कहाँ से? बहादुर शाह प्रथम के बाद से ही शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सेना को वेतन देने के लिए, पेमेंट देने के लिए मुगलों का शाही सामान भी बिकने लगा। तब बाप नंबरी तब बेटा 2 नंबरी, दोनों का काल देख लीजिए। अब बाप रंगीला कहाया, पिताजी अहमद शाह के पिताजी मुहम्मद शाह रंगीला कहा है, पूरा अपने में मस्त रहे, डांसर नर्तकी से शादी किए। तब रंगीला देश को चलाएगा तो कितना शासन अच्छा से चलेगा, कितना देश का विकास होगा, आप खुद समझ सकते हैं।
खैर आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अहमद शाह के काल में मुगलों का शाही सामान बिकने लगा। क्यों बिकने लगा? ताकि सेना को वेतन दिया जा सके। स्थिति बहुत दयनीय थी, स्थिति बिल्कुल खराब थी। पेमेंट करने के लिए दाम नहीं था, मुद्रा नहीं था। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन एकदम स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। इसके काल में सेना ने वेतन के लिए विद्रोह किया, पेमेंट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। जैसे नीतीश कुमार के काल में शिक्षा मित्र वाले विद्रोह कर देते हैं, वैसा ही इसके काल में सेना अपने वेतन के लिए विद्रोह किया। समझ सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल आ चुका होगा कि वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली, मतलब जो अफगानिस्तानी शासक था, उन्होंने भारत पर 1748 में आक्रमण किया। तो आपने देखा कि मुहम्मद शाह के काल में जो फारस शासक था, अफगानिस्तानी शासक था, नादिर शाह, वो आक्रमण किया था दिल्ली पर। और पुत्र यानी कि अहमद शाह के कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह मुगल शासक और ये अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तानी शासक, ये भारत पर आक्रमण करता है 1748 ईस्वी में। तो वित्तीय स्थिति भी कमजोर है और शासन करने की क्षमता भी खत्म है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, पिताजी रंगीला, बेटा जी मस्ती में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें 5 बार अहमद शाह के काल में ही किया। जो मुहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह था, तो इस अहमद शाह के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तानी शासक था, 5 बार तो इसी के काल में आक्रमण किया। पूरे भारत में 7 बार आक्रमण। और अहमद शाह के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली 5 बार आक्रमण करता है। 7 बार पूरे भारत पर और 5 बार इसी के काल में। हालात स्थिति मुगलों की खत्म है बिल्कुल। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपको समझाने के उद्देश्य से लिखवाए हैं कि अफगानिस्तानी यानी कि उसको उन लोगों को फारस भी बोला जाता था, फारस शासक या अफगानिस्तानी शासक नादिर शाह भी अहमद शाह अब्दाली से पहले भारत पर आक्रमण कर चुका था। अहमद शाह अब्दाली से पहले मुहम्मद शाह के काल में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली किसके काल में? अहमद शाह के काल में, मतलब पिता के काल में नादिर शाह, पुत्र के काल में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं। तो इन सभी वीडियो का आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इसके काल में होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं जिससे प्रश्न होता है, इसके बाहर से प्रश्न होगा ही नहीं। इतना जानकारी अगर आप नोट कर लेते हैं और इसके बाद भी जो भी नोट आपको लिखवाएंगे वो नोट कर लेते हैं, तो उसके बाहर से प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन को तो एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाता है। हम अलग अलग वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप केवल पीटी मात्र के न रह पाए कि पीटी निकाल लिए, मेंस नहीं हुआ। ऐसे पढ़ाई कीजिए ताकि पीटी मेंस सबकी नॉलेज है, केवल सतही नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को संतावना मिल सकता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अहमद शाह के कार्यकाल में होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं जिससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो अहमद शाह के काल में राजकीय कामकाज राजमाता उधम बाई कर रही थी। उधम बाई अहमद शाह की माँ थी और मुहम्मद शाह की पत्नी थी। यही उधम बाई थी जो एक नर्तकी थी और इनका शादी मुहम्मद शाह से हुआ, लेकिन उससे पहले, शादी से पहले अहमद शाह का जन्म हुआ। अहमद शाह के जन्म के बाद मुहम्मद शाह ने शादी किया उधम बाई से। ऐसे उधम बाई उनका एक उपाधि था, उनका नाम था कुदसिया बेगम। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। इसी के काल में मतलब कि अहमद शाह के काल में ही इसका प्रिय हिजरा जावेद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना ये है कि मुहम्मद शाह जो जहान शाह का पुत्र था, मुहम्मद शाह रंगीला कहलाया क्योंकि विलासितापूर्ण जीवन शैली उसका रहा।
राज से, शासन से कम मतलब रहा और वो अपने रंगीलापन में मग्न रहा और नर्तकी से शादी किया। उसके बाद से आप देख सकते हैं वो उसी नर्तकी के द्वारा साम्राज्य का कामकाज भी देखा जा रहा है, जो अहमद शाह की माँ है। लेकिन अहमद शाह का भी एक प्रिय हिजरा था। हिजरा आप समझ सकते हैं, हिजरा मतलब ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर के बारे में आप जानते हैं। तो हिजरा यानी कि ट्रांसजेंडर था ये जावेद खां, और जावेद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। जो अहमद शाह के कार्यकाल में दरबार लगता था, जनता का दरबार लगता था, तो उस जनता दरबार का जो नेता था, उसका राजनीति जो करता था, वो बन चुका था कौन? जावेद खां। हालांकि उससे पहले इसके दरबारी नेता बनने से पहले सफदरजंग जो इसके वजीर थे, अहमद शाह के वजीर थे, वो ये दरबारी राजनेता का कार्य कर रहे थे। लेकिन इनके प्रिय हिजरा जावेद खां के दरबारी राजनेता बनने के कारण सफदरजंग जो थे नाखुश थे, नाराज थे। उनके अंदर एक नफरत था। किससे? जावेद खां से, मतलब इस हिजरे से। अब आप देख सकते हैं कि हिजरा जावेद खां की हत्या दिल्ली का अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री रह चुका सफदरजंग ने करवा दिया। तो अगर मुगल शासकों की बात करें तो मुगल शासकों में अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनका नाम बहादुर शाह जफर था। लेकिन मोहम्मद शाह को भी दिल्ली का अंतिम मुगल शासक माना जाता है। मतलब कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले मुगल शासकों में अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह को माना जाता है। और मोहम्मद शाह के कार्यकाल में सफदरजंग जो अवध का सूबेदार भी था, ये सफदरजंग जो था इनके काल में प्रधानमंत्री रह चुका था, मोहम्मद शाह के काल में। और यही सफदरजंग मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह के काल में वजीर बना। और वजीर होने के नाते जितना भी मुख्य कार्यों का देख रेख होता वो इसके जिम्मे में होता। लेकिन दरबारी राजनेता का जिम्मा दे दिया गया। दरबारी राजनेता कौन बन चुका था? जावेद खां, जो कि एक हिजरा था और प्रिय हिजरा था। किसका? अहमद शाह का। तो ये प्रिय हिजरा अहमद शाह का जो जावेद खां था और अहमद शाह का जो वजीर यानी कि सफदरजंग था, ये दोनों के बीच में नफरत होने लगा था। उसी को लेकर इन्होंने क्या किया? उसका हत्या करवा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसके कहने का मतलब था न जावेद खां यानी कि अहमद शाह का प्रिय हिजरा बचेगा और ना इससे दरबारी राजनेता का हक अधिकार छीना जाएगा। तो इसने कत्ल करवा दिया, हत्या करवा दिया। जावेद खां के हत्या के बाद, जब जावेद खां का हत्या हो जाता है, तो जावेद खां के हत्या के बाद अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। क्यों? क्योंकि सफदरजंग जब हत्या कर दिया और वो भी अहमद शाह के प्रिय हिजरा का, तो वो तो वहाँ रहेगा नहीं अहमद शाह के डर से। और दूसरी बात कि अहमद शाह के प्रिय हिजरा का कत्ल हुआ, तो इस स्थिति में क्या वो सफदरजंग जो उसका हत्या करवाए जावेद खां का, तो उसको क्या वजीर पद पर बनाए रखेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका प्रिय था। तो इसलिए उसके बाद अहमद शाह ने सफदरजंग के बदले इमादुल मुल्क को क्या बनाया? अपना वजीर बनाया। इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधकार जेल में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर अहमद शाह, मोहम्मद शाह के पुत्र, अपने प्रिय हिजरा को दरबारी बनाने के कारण अपना राजनीति अस्तित्व खो देते हैं। क्योंकि उसी के बाद सफदरजंग जो उसका वजीर हुआ करता था, वो जावेद खां का कत्ल करवा दिया। और उसके बाद से क्या हुआ? सफदरजंग कत्ल कराने के बाद साम्राज्य से हट जाता है। तो उसके बाद से उसके बदले वजीर बनाया जाता है इमादुल मुल्क को। और खुद इमादुल मुल्क को वजीर बनाया गया अहमद शाह के द्वारा। उनको अंधकार जेल में डाल दिया और जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर को बादशाह बनाया। तो ये अभी तक मुगल साम्राज्य के पतन में अहमद शाह के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाएं थी।
आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं और अपने तैयारी को एक गति दे सकते हैं। और आपको हम बता दें कि इन सभी जानकारियों से आप पीटी के साथ साथ मेंस एग्जाम की भी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आगे भी आपके बीच लगातार वीडियो आते रहेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारा वीडियो आपको काफ़ी डिटेल में मिल पा रहा है। इतना डिटेल में, इतने कंटेंट के साथ आपको बहुत कम जगह वीडियो मिल पाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो से लाभ पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।